बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX स्टार्ट इन फॉरेक्स उर्दू कोर्स का जो बिगनर ट्यूटोरियल जो चल रहा था उसके आज हम टॉपिक 25 पे हैं। प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किए 24 जो कि इलियट वेव पे था, वो टॉपिक बड़ा था जिसकी वजह से मुझे इसके दो पार्ट बनाने पड़े, ए और बी। और अभी भी मज़ीद आगे जिस तरह हम चलते जाएंगे तो उसके कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे। लेकिन ये कि अगर एक ही टॉपिक को लेके हम बैठ जाएं और एक ही सारी बात समझें तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं वो टाइम पे उसको लेके आऊँगा। आज का जो टॉपिक है वो टाइम सेशंस के ऊपर है, जिसके अंदर हमारे पास चार किस्म के टाइम सेशंस हैं: सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। ये चार मेजर एक्सचेंज टाइमिंग है। इसके ऊपर रहते हुए चार्ट्स में क्या फ़र्क आता है, क्या बदलाव आता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दे दी है जिसके अंदर टाइम सेशन के लिए कोई एक इंडिकेटर है वो भी मैंने दे दिया है, ताकि उससे काफ़ी रहनुमाई हो सके, समझ सकें आप उसको आसानी से। तो किस तरह से अप्लाई होता है वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। आज के इस टॉपिक के अंदर अब हमें चलना पड़ेगा चार्ट्स की तरफ और टाइमिंग को समझना कि टाइम कितना काउंट होता है, ट्रेडिंग के अंदर टाइमिंग की क्या अहमियत है। अभी इस वक्त ये इंडिकेटर भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है और हम हाथ के हाथ इसको भी देख रहे हैं। टाइमिंग को पकड़ने के तरीके क्या हैं, किस तरह से आपने, एक तो हो गया कि आपके पास इंडिकेटर आ गया, आपने ये इंडिकेटर तो लगा ही लिया, ठीक हो गया। और ये इंडिकेटर आपको इस वक्त ये भी बता रहा है कि यहाँ से अब यूएस सेशन का स्टार्ट हो चुका है। M15 का मतलब यानी कि आधा घंटा हो चुका है इसको, और आधे घंटे की दो कैंडल्स इस वक्त बन चुकी हैं। ख़ास टाइम पे आप नोट करें कि जैसे ये हुआ है, अगर हम यहाँ पे कैंडल पैटर्न को डिस्कस करें तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इस पोर्शन में हुआ क्या। मार्केट पहले ऊपर जाती है जब सेशन क्लोज होने लगा था, ठीक है। मार्केट जब इस पोजीशन पे आती है तो ये देखें यहाँ पे ही यूएस सेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे ही स्टार्ट हुआ है पहले वो ऊपर गया है, फिर वो नीचे गया है। अब उसने अपना रुख तो बता दिया। अगर हम कैंडल पैटर्न्स में देखें तो ये हमारे पास एक बियरिश इनगल्फ का पैटर्न आ गया, सही है। बियरिश इनगल्फ पैटर्न, बियरिश इनगल्फ। इसकी अहमियत और खसूसियत को देखें कि किस जगह पे है। इस वक्त लाइव चल रहा है, सारा कुछ समझाने में भी मुझे भी आसानी हो रही है। अगर यही पैटर्न इस जगह पे होता तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती। यही पैटर्न यहाँ पे बनता तो ये वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती और यहाँ पे मार्केट मेकर को भी प्रॉब्लम होती। यानी कि लेट सपोज यही एक कैंडल यहाँ पे बनती ब्लू में, ठीक है, जिस तरह ये बनी हुई है और हल्की सी इसकी विक है नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसकी विक टॉप पे है, और उसके बाद वो ऊपर देखें तो टॉप से नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद पूरी इस कैंडल को भी क्रॉस कर रही है, उसकी बॉडी रेंज ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के बाद फिर उसकी एक लंबी सी नीचे विक भी आ रही है। ये चीज़ इसको मेंशन करती है कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो अभी नीचे की तरफ है, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर हम इस वाली कैंडल को देखें टर्न पे तो यहाँ तो इसने ऐसा कुछ शो नहीं किया, लेकिन अगर आप नोट करें इस कैंडल के अंदर रेंज में आ रही है ये कैंडल। इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश हरामी। ये बियरिश हरामी बना था जिसकी वजह से जो है मार्केट नीचे चली गई। तो कैंडल पैटर्न का भी होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए प्रीवियस टॉपिक्स में इसको डिस्कस किया गया। अब जो मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपको इस चीज़ का पता है। तो ये जो दो इसने चेंजेस दिए हैं, यानी कि पहले मार्केट ने यहाँ पे एक पोजीशन बना ली इस तरह की, और ये पोजीशन बना के एक एम बना लिया। तो एम बनाने के बाद मार्केट ने आपको पहला एक टेस्ट दिया, ये उसके बाद ये दूसरा टेस्ट आ गया है। तो अब मार्केट फ्लो करके नीचे की तरफ जाएगी, ये तो हो गई कंफर्म बात। अब आप आ जाएं सेशन किस तरह से इसमें काउंट होते हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेशन ऐसे काउंट होते हैं कि आप क्रॉस शेयर उठाएं और उससे आप ज़रा मेजर करें कि कितना कितना इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल इस टाइम पीरियड पे आके जैसे ही ये लंदन, अब इसमें ग्रीन जो है ये ग्रीन लाइन लंदन की है, येलो जो है ये टोक्यो है, सेशन ये सिडनी का था ब्लू वाला, और अभी ये रेड में यूएस चल रहा है। तो हम करंटली इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रीवियस दिखाता हूँ कि जैसे इस पोर्शन पे हम आए, इस पोर्शन में देखें मार्केट नीचे चली गई ऊपर चली गई, यानी कि इस जगह पे इसने मार्केट में जो टाइम की स्ट्रेटेजी थी उसको डिस्टर्ब किया। अभी बड़ा ख़ास मोमेंट है कि इस जगह पे अगर हम इसको गौर कर लें कि ये पोजीशन जो है ये वाली, ये पोजीशन, इस पोजीशन को अगर आप गौर कर लें तो ये और ये हुआ क्या,
ये देखें आप, इस जगह पे ये हुआ कि मार्केट पहले तो जा रही थी ऊपर, अचानक से ऊपर जाते हुए उसको रोका गया, पहले उसको दिया गया नीचे, कि जो लोग टाइम सेशन के टाइम पे एंट्री करते हैं बाय की, जिन्होंने इस कैंडल को देखा उन्होंने क्या किया, पहला एक उनके हाथ में ये क्लू आया, परफेक्ट क्लू था, ये क्लू था इनके हाथ में कि मार्केट ने ऊपर जाना है। सेकंड क्लू उनके पास ये पूरी मोमेंटम की कैंडल थी ब्लू। उसके बाद यहां क्या हुआ, यहां पे आके जैसे ही मार्केट ने रिवर्स पकड़ा है, उसके अंदर फिर एक उसने ये देखें एक इंपॉर्टेंट कैंडल दोबारा दिया और फिर एक इंपॉर्टेंट कैंडल दोबारा डॉजी का दे दिया। अब ये बात समझने की है जिसको हम नहीं समझ पाते कि टाइम सेशन के अंदर उसने जो पहला इशारा दिया वो हमें लंदन से ही मिल गया था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन इस टाइम पीरियड पे आके जिन जिन लोगों ने यहां पे बाय लिया, यहां पे जिन लोगों ने भी बाय लिया वो उन्होंने आफ्टर दिस, इसके बाद लिया। तो यहां से आप एक लाइन खींच लें, तो आप जब इस लाइन को खींचें तो आप देखें फिर ये नीचे मार्केट क्यों आई है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और मजीद आसानी हो जाए। ये देखें इस पोर्शन पे आके तो कंफर्म हुई थी, यहां से ये ब्लू होना शुरू हुई, जब इसने क्रॉस किया तो मोस्टली तो बायर इधर आया ना, ठीक है। अब जब बायर बाय ले लेता है तो मार्केट का उसको पता है, कम से कम भी उसने सोचा होगा कि चलो हम यहाँ की एक ट्रेड लेते हैं, 30 पिप की ले लेंगे, ठीक है। मगर मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट यहां से एकदम नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई। अब ये जो पोर्शन था ये इसने पहले तो ब्लू बनाया होगा, जिससे उन्होंने मजीद इजी हुए कि हाँ अब मार्केट ऊपर से ऊपर ही जाएगी, मगर अचानक से मार्केट को नीचे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद आप इस एरिया को अगर गौर से देखें, इस एरिया को, ये एरिया आप गौर करें आगे की तरफ भी, तो ये देखें तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। अब टाइम सेशन क्यों हमारे लिए काउंट हो जाता है कि इस टाइम पे इसने इसका रुख डाला कि नहीं यूएस सेशन भी मार्केट को नीचे ही लेके जा रहा है। यहां पे आके बायर्स ने अपनी ट्रेड को कट करना शुरू किया। नंबर वन, एक तो उन्होंने कट किया, ठीक है। नंबर टू कि जिनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो कहां गए, ये देखें, जो स्टॉप लॉस थे वो भी तो हंट होंगे, वो यहां पे हंट हुए। ये जो एरिया उसने लिया वो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस का एरिया ले लिया। अब इतनी इनिशियल मूव तो कोई भी नहीं पकड़ पाता, ये इतना आसान नहीं है कि इतनी इनिशियल मूव एक ही सूरत में हो सकती है। अगर किसी के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगी हुई थी तो उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि एसएनआर के जरिए उसने इस जगह पे अपना बाय लिया हो, तो शायद वो कितने परसेंट हो सकते हैं फिर वो लोग, ज़्यादातर बेसिक तो आता ही नॉर्मल रूटीन में। तो इसने जब यहाँ पे इनको आके स्टॉप लॉस हंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो निकली उसने ये बना दी। अब अगर हमें इस चीज़ का पहले से फ्यूचर में पता हो तो कैसे पता लग सकता है, आप ये देखें कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्ट्रक्चर है क्या, ये जो एन शो कर रहा है ऐसे करके एन बना देना, इसको कहते हैं मैट, ठीक है। ये मैट पैटर्न है, यानी कि इसको कहते हैं कि उर्दू में जैसे आप कह लें कि जैसे एक कारपेट का एक छोटा टुकड़ा हम मैट का रखते हैं वॉशरूम वगैरह के आगे भी, और ये वो तो वही मैट होता है ना, वो मैट का एक डिज़ाइन बनता है, या वो चटाई कह लें या और भी कोई नाम दे दें आप इसको, तो ये मैट पैटर्न कहलाता है। तो उसने जब ये पैटर्न बना दिया तो अब क्या हुआ कि वो लोग तो कट गए थे बाय पे, और जो नए नीचे सेल के लगे थे, जिन्होंने देखा नहीं ये मजीद नीचे जाना शुरू हुआ है तो अभी इसमें मोमेंटम है, ये सेल है तो ये कम से कम भी ये इससे नीचे तो आएगा, तो इसने उनको भी ट्रिक कर दिया और मार्केट को ले गया ऊपर की तरफ। अब ये ट्रिक क्यों हुई, ये ट्रिक हुई इसी वजह से कि जो टाइम सेशन था वो यहां पे आके चेंज हुआ था, उसने चेंज ओवर किया था, जिसकी वजह से ये ट्रिक हुई, मार्केट ऊपर गई और फिर खैर मार्केट दोबारा नीचे आके दोबारा अपने पॉइंट पे आके इनिशियल पॉइंट पे जहां पे वर्किंग हुई हुई है, अगर आप नोट करें वर्किंग हुई इसी जगह पे है, तो इसने यहां पे बायर्स को प्रॉफिट दिया है जिन्होंने प्रॉपर ट्रेड अपनी यहां ली और जिनके पास पेशेंस था, जिन्होंने पेशेंस रखे हुए थे वो तो आ गए प्रॉफिट में, और जिनके स्टॉप लॉस हंट हुए वो अलग चीज है, और स्टॉप लॉस के अलावा जिन्होंने कट कर दी वो एक अलग चीज है, वो लॉस में गए। पर जिसने ट्रेड लगा के रखी उसको सिर्फ और सिर्फ ये एरिया मिला, ऊपर का ये एरिया खास तौर पे। उसके बाद अब आप देखें आगे क्या होता है। आगे मार्केट जब स्टार्ट हुई तो मार्केट एक गैप से स्टार्ट हुई, गैप का कैंडल दिया गया। गैप का कैंडल क्यों दिया गया, नंबर वन, फिर से ट्रिक किया,
यहाँ पे एक और ट्रिक आया और इसको इस्तेमाल किया गया ताकि जो लोग गैप को देख के फौरन से नीचे सेल लगाएंगे, अब इस दफ़ा वो सेल लगाएंगे। उन्होंने सेल लगाए, मार्केट चली गई ऊपर थ्रू आउट मार्केट। ये सिडनी सेशन आप देखें स्लो होता है, लेकिन सिडनी के अंदर ही जो इनिशियल शुरू की कैंडल्स हैं तो उसको तो आप छोड़ दें। M15 का मतलब 1 2 3 4, ये रेड तक तो 1 घंटा होता है, यानी कि 4 बजे तक पाकिस्तानी टाइम पे, 4 बजे तक, ये तो आप छोड़ दें। ये वो टाइम है जहां पे एक और ट्रिक आई है, मगर जिसको कैंडल पैटर्न का सही पता होगा और उसको वो बियरिश इनगल्फ नहीं समझ रहा तो वो भी बच गया, पर जिसने बियरिश इनगल्फ समझा वो भी इसमें मारा गया। अब जो ये कैंडल उठी है, ये टोक्यो के टाइम पे उठी है। टोक्यो एंटर हुआ, जैसी टोक्यो की बारी आई तो टोक्यो पे देखें कि मार्केट ने कैसे अपने आप को ऊपर की तरफ उठाया, जंप दे दी, और जो चीज़ यहाँ पे जेन बना दिया हुआ था उन्होंने, वो उसके रिवर्स हो गया, सब कुछ रिवर्स हो गया। मार्केट उसके मुताबिक ऊपर चली गई, मार्केट ने फिर अपनी रैली करना शुरू की। अब खास पार्ट आ गया एक ये वाला। जब इस पार्ट पे आते हैं, सिडनी ख़त्म हुआ, जैसे सिडनी यहाँ पे ख़त्म हुआ तो सिडनी के नीचे ही अब टोक्यो अकेला रह गया खाली इस पोर्शन के लिए। ये पोर्शन देखें आप, ये पोर्शन इसने स्पाइक किया, अप एंड डाउन किया, कॉन्ट्रैक्ट क्यों? इस जगह पे आके मार्केट मेकर थोड़ी देर के लिए आउट हो गया, ठीक है, उसने अपना हाथ खींच लिया। अब मार्केट से वो इस वक्त बाहर है, ठीक हो गया। मार्केट यहां पे हो गई है बिल्कुल सादी और रिलैक्स। अब ये जो पोर्शन टाइम है, ये वाला जो टोक्यो और लंदन के दरमियान का होता है, ज्यादातर इस टाइम पीरियड पे आता है जर्मनी का डाटा और इनके न्यूज़ेस आती हैं। ये सारा टाइम पीरियड आप देख लें, इन्होंने वही उठाया और उस टाइम के बाद फिर मार्केट को इन्होंने रैली दी। अब आप इस टाइम को नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास पाकिस्तानी टाइम बना क्या, जिसमें ये रैली आई है। फिर उसके बाद इसमें करेक्शन गई है और अब ये दोबारा इलियट वेव के थ्रू देखा जाए तो ये देखें, अब ये दोबारा ये थर्ड वेव पे गामजन है और उसके बाद फिर मजीद नीचे करेक्शन आ जाएगी और फिर ये इस तरह से है। तो अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि ये टाइम सेशन कितना ज़रूरी है और टाइम सेशन में कहाँ कहाँ ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। ये कोर्स में इसलिए शामिल है कि नेक्स्ट जो आगे फिर जब आप फ्यूचर में कोर्स को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसका चेंज कि ये पार्ट ले लें, लंदन में ही रहते हुए यूएस स्टार्ट होता है और अचानक से कैंडल एकदम ऊपर चली गई, ठीक हो गया। ट्रिक किया मार्केट मेकर ने, ट्रिक होने के बाद फौरन ही नेक्स्ट आवर में मार्केट ने एकदम चेंज कर दिया। तो यानी कि अब इससे यह साबित हुआ कि एक बात तो हो गई कि जब सेशन चेंज होगा, सेशन जैसे ही चेंज ओवर पे आएगा तो मार्केट मेकर एक ट्रिक देगा, वो ट्रिकी टाइम आपको देगा, वो जो मूवमेंट देगा समझ लें कि उसके खिलाफ ही चलना है हमने। वो आपको इशारा दे रहा है कि बस अब हम चल पड़े ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन देखें कि जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आया, अब ये देखें नेक्स्ट 15 मिनट जो थी, शुरू की 15 मिनट थी, उसमें ये कैंडल ने ऊपर कर दिया। नेक्स्ट में इसने बेरिश इनगल्फ बना दिया, इनगल्फ बनाया, यहाँ पे अब ये डॉजी भी बन चुका है, अब ये मजीद नीचे जाने की तरफ है। तो अब ये जैसे जैसे इसका आगे जाके टाइम रिलीज होगा, यानी कि अब ये देखें ये इसके साथ साथ चल पड़ा है, तो इसके दरमियान का सारा पोर्शन आप उठा के देख लीजिए, ये सारा पोर्शन जो है वो क्या था माजी में भी। अब ये ज़रूरी नहीं कि अभी क्योंकि मार्केट सेल पे चल रही है तो हम सेल की बातें कर रहे हैं, जब ये बाय पे होगी तो हम बाय की बात करेंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि सेशन के अंदर ट्रिक कैसे आता है, कैसे वो इस एरिया को ट्रिक करेगा और कैसे आपको जो है बाय से हटा के इधर सेल छोड़ देगा। और फिर देखिए मार्केट की मूवमेंट कैसी हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले ही देखते बता दिया कि ये पोजीशन कैसे जाएगी, तो उसके साथ साथ फिर ये पूरा टाइम सेशन आगे तक जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि इस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने जो डिस्कशन थी कि टाइम जोन की अहमियत, अब किस तरह नेक्स्ट यहाँ तक तो हो गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको कहते हैं आप हमें ना H1 पे लेके आए। H1 के अंदर अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। H1 में इसने इसको फेल कर दिया, जब एक पिन बार बना दी यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट तो ऊपर जाएगी। अगर क्या किया, यहां से फौरन मार्केट को नीचे ले गए। अब ये क्यों लेके जाना चाह रहे हैं,
ये जो पोर्शन है, जिस पोर्शन पे परफेक्ट इस वक्त बायर बैठा हुआ है, जो कि बड़ी मूव का बड़ा प्रॉफिट ले सकता है, तो क्योंकि उसको ये आइडिया हो गया हुआ है कि ये अब बनाएगा एक डब्ल्यू, इस तरह करके एक डब्ल्यू बनाएगा, तो वो तो नहीं हटने वाला। उसको हटाने के लिए ये डब्ल्यू की लेंथ को या तो नीचे करके बहुत लंबा कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे कि ये वो टाइम सेशन, अब टाइम क्योंकि बन चुका है, सेशन अब यूएस का हो चुका है, हार्ड सेशन होता है, मार्केट की कैंडल्स ज़्यादा होती हैं, कारोबार ज़्यादा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको नीचे ले आएगा। जब ये नीचे लेके आएगा तो ये अब जो बायर यहाँ पे होल्डिंग पावर वाला होगा वो रुकेगा, जो नहीं रुकेगा, जिसने कोई स्टॉप लॉस फिट किए हुए हैं, वो अपना काम कर रहा है, वट जो भी काम कर रहा है, पार्ट टाइम बिजनेस करता है फॉरेक्स का, उसका स्टॉप लॉस तो हंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर उसका स्टॉप लॉस है तो वो उसका हंट होगा। ठीक है, अब हमने इसको किस तरह से तरतीब देनी है इस सारी बात को। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये आपको चार्ट के अंदर क्यों दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और फिर आपको ये चार्ट में ये क्यों दिया गया है। आपका चार्ट बेसिकली दो एक्सिस पे चल रहा है, उसका एक एक्सिस जो है वो टाइम पे चल रहा है, ठीक है, और एक एक्सिस जो है वो आपका प्राइस पे चल रहा है। ठीक हो गया। मार्केट जब मूव करती है तो अकॉर्डिंग टू टाइम करती है और अकॉर्डिंग टू प्राइस कर रही होती है, दोनों की मेजरमेंट चल रही होती हैं, बहुत से इंडिकेटर इन दोनों पे भी काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसके अंदर अगर एक सेपरेटर लगा लें, किस तरह कि हम इसी चार्ट के प्रॉपर्टीज़ पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसको बोलें कि मुझे जो है आप शो पीरियड सेपरेटर दे दीजिए, जिससे मुझे ये पता लगे कि दिनों का हिसाब मेरा ज़रा सेपरेट हो जाए ना। अब ये देखिए, ये सेपरेट कर दिया इसने, जहाँ से सिडनी स्टार्ट हुआ इसने वहाँ से सेपरेट किया और ये पूरा एक सेपरेटर दे दिया मुझे। अब इससे मुझे ज़्यादा आसानी हो रही है कि पिछले दिन क्या हुआ था। पिछले दिन ये मार्केट पहले ऊपर गई थी और फिर नीचे ड्रॉप हो गई थी। ठीक हो गया। आज भी ये मार्केट को ऊपर लेके गया है और फिर इसने मार्केट को अब ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। एक तो ये आपको इससे आइडिया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इससे फ़ायदा क्या होता है हमें। अब आप आ जाएं, इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर लें। जब आप मिनिमाइज़ करते हैं तो अब आप नोट करें कि इस सेपरेटर में हो क्या रहा है। मार्केट ने कितने दिन लिए हैं, कि डे 1 है, डे 2 है, मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है तकरीबन, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था, तीसरा दिन मार्केट साइडवे रही है। ठीक है, पूरी साइडवे रही है। उसके बाद चौथा दिन जो था मार्केट ने फिर ड्रॉप लिया और पांचवें दिन मार्केट फिर साइडवे रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर साइडवे रही है। ठीक हो गया। यानी कि पांचवें दिन और छठे दिन, ठीक है, और फिर यहां पे सातवां दिन जो आया मार्केट ने फिर ड्रॉप ले लिया। सही है, और फिर अब आगे आठवां दिन चल रहा है। अच्छा, अब ये जो चल रहा है ये 10 जनवरी है। अब आप कैलेंडर में ये भी चेक करना है कि आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5, और छठा और सातवां दिन जो होता है ये तो होता है छुट्टी, यानी कि ये हो गई आपकी हॉलीडे। ठीक है, ये हो गई हॉलीडे। अब आप उस हिसाब से देखें कि सेपरेटर में हमारी टाइमिंग क्या चल रही है। हमारी टाइमिंग ये चल रही है कि अगर 10 जनवरी को अगर हम आ जाएं तो आज का दिन जो है वो है मंडे। मंडे है 21। तो मंडे के बाद जो सैटरडे और संडे था वो 19 और 20 का था, तो 19 और 20 का गैप आया। इसी तरह 18 17 16 15 14 11, अब 14 और 11 के अंदर फिर एक सेपरेटर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो सेपरेट आ रही है, इस सेपरेट के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुई है, तो ये डैट इज आपका मंडे। ये आपका मंडे आ गया। ठीक है, ये मंडे, ये फिर ट्यूसडे, ये आ गया वेडनेसडे, ये आ गया थर्सडे। ठीक है, थर्सडे, और ये आया फ्राइडे। ठीक है, इसने मार्केट को ड्रॉप किया पूरा हफ्ता। ठीक है, और चेंज ओवर आए हैं, यानी कि अब ये पूरा हफ्ता हमें बीच का मिल चुका है। जिसने पूरा हफ्ता एंजॉय किया उसने तो पूरा एक सेल लिया। ठीक हो गया। अब फ्राइडे के बाद अब आ रहा है मंडे। अब ये मंडे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरह ये मंडे से पहले जो था ये था फ्राइडे और ये था थर्सडे। ठीक है, जहां पे मार्केट ने एक बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्त किस्म का एक एम पोर्शन बनाया है। ये देखें,
ये एक एम पोर्शन बनाया था पहले इसने, ठीक है, और फिर मार्केट को ड्रॉप किया। अब अगर आप मेरी एम डब्ल्यू फॉर्मेशन की वीडियो में चले जाएं जो कि इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद है, तो उसके अंदर बहुत चीज़ें उसके अंदर मैंने बयान की हुई हैं। अब हम किस जानिब जा रहे हैं, क्या यहाँ पे इस तरह से एक डब्ल्यू होना चाहिए, ये बस समझ लें। ये मैं एक किस्म का फ्यूचर भी आपको दिखा रहा हूँ हाथ के हाथ, और मैं पूरा एक समझा भी रहा हूँ साथ साथ। अब इसीलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये टाइम कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिनों का पता होना, टाइम का पता होना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। तो अब आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इसको सारा आपको कवर करा दिया बड़े आसान अल्फाजों में, ये किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये देख लें, आपको साथ से ये टाइम के सेपरेटर्स भी बता रहे हैं, ठीक है, और अभी ये किस तरह से चल रहा है। अब इस वक्त अगर राइट नाउ एक ट्रेडर बैठे और फौरन इसको चूज करे, या फिर इसको चूज जैसा किया मैंने आपको बताया, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। अब जिस तरह ये चूज करे और इसके ऊपर ट्रेड करना चाहे यहां या फिर यहां, तो ये बेवकूफ़ी है कि आप जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो कौन सा है। आप M5 पे हैं, आप कम से कम भी अगर आप नहीं कुछ करना चाहते, आप यार उसके ऊपर H1 पे तो आए, कम से कम उसको हावर पे लेके आए, और अब आपको इसको एनालाइज करें कि हाँ जी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हैं कौन सी वाली मूव पे। तो H1 इस वक्त ये बता रहा है कि H1 ये बता रहा है कि लास्ट पिछले दिन जो आपका टाइम था लंदन के ऑफ का, वहां से लंदन जैसी हटा, मार्केट ने अपना पिकअप ऊपर के लिए ले लिया था, यानी ये यूएस सेशन इसने तोड़ दिया टॉप का, ठीक हो गया। अब यहां पे जो लंदन गिरा, ये लंदन आया ना, यहां से आपका लंदन आया, बेसिकली ये लंदन था, लंदन ऊपर गया और लंदन नीचे गिर गया, ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी वही हुआ कि लंदन अभी हट रहा है, यूएस सेशन, ठीक है, यूएस सेशन, यहाँ लंदन अभी हट जाएगा, जैसे आगे हटेगा तो वहां जब हटने के बाद ये क्या चेंज लेके आता है। तो टाइम सेशन के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, हम किसी भी पार्ट पे चले जाते हैं, वहां जब हम जाके देखते हैं, यहां पे लंदन, ये देखें, इधर से लंदन हटा, तोड़ गिर चुका था, यूएस सेशन ने मार्केट को ऊपर फेंक दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी लंदन जहां हटा, जहां से लंदन हटा है, ठीक है, ये हटा और यूएस सेशन को नीचे फेंक दिया। तो मार्केट में चेंज ओवर्स तो हो रहे हैं। अच्छा, कोई भी दिन एक जैसा नहीं रखा हुआ, इसके अंदर वो कहते हैं ना कि पहेली है, कि पहेली को सुलझाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन मार्केट ने क्या हरकत की थी। सेम टाइम भी एक ऐसा भी होता है, एक ही दफा 3 दिन में भी एक जैसी हरकत हो जाती है, कि उसी तरह से मार्केट को उठाया और गिरा दिया। अब यहाँ पे इस पोर्शन पे आए, तो इस पोर्शन पे अगर हम आ जाएं, ये देखें, लंदन हटा, मार्केट यूएस का ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद कल क्या हुआ, कल भी ऊपर चला गया, ठीक है। पर उससे 2 दिन पहले, यानी कि आज तीसरा दिन है एक तरह से, तो अब से 2 दफा तो 2 दिन पहले ऊपर गया है, और यहां पे अगर देखा जाए तो एक दफा नीचे आया है और फिर ऊपर चला गया। इसी तरह यहां पे भी ऊपर गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2 दफा ऊपर चला गया तो अगली दफा अब नीचे आ रहा है। तो इसी तरह यहां पे अब इसने 2 दफा ऊपर चला गया, तो अगली दफा जो आज का जो टाइम होगा वो ये नीचे का ड्रॉप दे सकता है, इसका ऑप्शन है कि नीचे का ड्रॉप देगा, और जब ये नीचे ड्रॉप देगा फिर ये ऊपर उठा लेगा। तो ये बनेगा क्या, ये हमारा एक यहां पे ऐसे करके एक पूरा डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है पूरा हिसाब किताब इसका। और जो टाइम सेशन पे जो मैंने आपको जो जो चीज़ें किस तरह से कवर हो सकती थी वो करा दी हैं। अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है कि टाइम क्यों कीमती है। बहुत सारे लोग इसको मंथली के हिसाब से टाइम पे ले जाके स्ट्रेटजी उनके पास होती हैं, तो वो उस हिसाब से भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आपको नॉर्मल डे ट्रेडिंग में ये 4 स्टेप्स पता होने चाहिए कि सिडनी, टोक्यो, लंदन और यूएस सेशन क्या करते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होता है क्या फ़र्क आता है, मार्केट कितने पे ऊपर चली जाती है, कितने नीचे चली जाती है, ठीक है। बहुत से लोग इसमें भी ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये हमारा जो टाइम जोन था जिसको मैंने थोड़ा सा कवर करना था कोर्स में, उसको कवर करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ताला आप जो हमारी जो वेबसाइट है, अगर उस पर आ जाएं ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर वाली वेबसाइट पे आपको मैं, ये हमारा ग्रुप चल रहा है, और ग्रुप के साथ साथ ही जो है इसमें शायद ये ब्लॉगर की ये रही,
यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको जो है ये सारी पोस्ट्स मिल जाएंगी, इसमें इंडिकेटर्स भी हैं डाउनलोड के लिए, वो भी मिल जाएंगे। जो लेक्चर्स आ रहे हैं तो वो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोर्स जो चल रहा है वो कोर्स हमारा यहाँ पे है, जो कोर्स जिनसे निकल चुका है या वो रैंडमली अगर यूट्यूब पे मिल रहा है तो यहाँ से आप प्रॉपर वे में ले सकते हैं कि जो पहला हमारा कोर्स का स्टार्ट था वो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे वीडियोस आती जा रही हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी सब आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने वो देखनी है वीडियो, तो आप खाली वॉच दिस वीडियो पे आप क्लिक कर दें तो आपको जो है वो यूट्यूब पे ले जाएगा और आपकी वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, बड़ा आसान कर दिया है इस मामले को, और मज़ीद आगे जाके भी ये मज़ीद आसान हो जाएगा आपके लिए। और जो भी है ये साथ साथ देखें कि आपकी वीडियोस वगैरह वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। एक ब्रोकर का अकाउंट और खोला ये है, ये इस उसमें वक्त जी जो अब है मैं सारी हमारी इसमें वीडियो चल लॉग पड़ी मुझे है, ओपन ये कर लेकिन दें, सभी मुझे चल रहा डेमो है। अकाउंट तो बनाना है। नेक्स्ट में अब देखिए इंशाल्लाह दो ताला तीन फिर बातें हैं। तो ये फ्रंट पेज इसी कोर्स को आगे लेके चलेंगे। और इसके अलावा कोई ऐसी बात मैंने छोड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कि टाइम पीरियड को समझ लें। अब इसमें मूविंग एवरेज अगर कोई चीज़ है तो उसका एक अपना किरदार है, उसका अपना एक रोल है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका अपना एक रोल है। और ये अगर मैंने इंडिकेटर मैक का लगाया हुआ है तो उसका अपना एक रोल है। इसमें मैं कोई चीज़ खास तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कॉपी करके उसी तरह मैक डाल देते हैं और यही सेटिंग उठाते हैं 3 18 6, तो लेकिन आपको पता नहीं है मैं देख क्या रहा हूँ, तो आप कुछ और ही देख लेंगे, तो वो मामला कुछ और की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए वन बाय वन एक एक वीडियो को देखें। और जितने नए बिगनर्स जो आ रहे हैं वो भी इसी तरह एक एक वीडियो को देखें, अच्छी तरह उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बता दूं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, आप लॉसेस करने से हट जाएंगे। सिर्फ क्या है, जहां आपको लॉस दिख रहा होगा वहां आपके अंदर सब्र भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आ जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।